बीजेपी को चाहिए कि एक बार हल्ला बोल करके इस बांग्लादेश को, इस पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला देना चाहिए। हिंदुस्तान हमारा मुल्क था, है और रहेगा। तो जिस दिन हम मरेंगे कब्र के अंदर चले जाएंगे, यहीं पैदा हुए, यहीं राख यहीं खाक। APJ अब्दुल कलाम साहब ने मिसाइल बनाया क्योंकि उन्होंने चाहा कि ये मैं बनाऊं, मैं देश का नाम रोशन करूं, मैं देश के लिए कुछ करूं। हम सिर्फ खुदा से डरते हैं और उनके पैगाम को मानते हैं और हम किसी से नहीं डरते। नमस्कार, रमज़ान का दूसरा दिन है और आप सबको हमारी तरफ से पवित्र रमज़ान महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस वक्त दरगाह मुबारक खान शहीद पर हूँ गोरखपुर में। ये देखिए, ये 1000 साल पुरानी दरगाह है और यहाँ हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द बृहस्पतिवार को देखने के लिए मिलता है जब हिंदू मुस्लिम सब यहाँ आते हैं। एक और ख़ास बात, उसके बाद बातचीत जिस मसले पर मैं करने के लिए आया हूँ उस पर चर्चा करूँगा। जुमे की नमाज अता कर दी गई है। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप लोग यहीं रहिएगा। एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है ईदगाह का मैदान और इस ईदगाह के मैदान का जिक्र मैंने इसलिए किया कि इसी ईदगाह मैदान के पीछे गोरखपुर का नॉर्मल स्कूल है। उस नॉर्मल स्कूल में प्रख्यात साहित्यकार और उपन्यासकार सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी 5 साल वहाँ पर पढ़ाते रहे थे और यहीं पास में बेतिया हाता एक जगह है, वहाँ पर वो रहा करते थे। 2 बैलों की जोड़ी, कफन, बूढ़ी काकी जैसी कहानियों का सृजन मुंशी प्रेमचंद ने उस घर में किया। और ईदगाह जो कहानी है हामिद बच्चे की, मैंने कई बार उस कहानी को सुनाया भी है। ईदगाह कहानी प्रेमचंद ने इसी ईदगाह के मैदान में जो ईद का उत्सव होता था और जो उन्होंने देखा था उसको अपने कलम से उकेरा है और इतनी भावनात्मक वो कहानी है। अगर एक सिरे से हामिद की वो कहानी आप सुनते चले जाएं तो अंत होते होते आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। खैर, प्रेमचंद ने ऐसी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, गोदान से लेकर कफन से लेकर, कि जो आपको बहुत ही अंदर तक हिला जाती है। बहरहाल, आज माइनॉरिटी के लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ जुमे के दिन माहौल क्या है लेकर मैं हाजिर हूँ। तो इसकी खास वजह यह है कि लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी या RSS या BJP का जब कोई बड़ा जलसा हो, बड़ा कोई मौका हो, तो मुसलमानों का जिक्र हुए बगैर पूरा नहीं होता है। तो ऐसे में मुसलमानों की राय क्या है ये लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले सब हिंदू ही हैं और घर वापसी तेज़ी से करानी चाहिए। कोई अरब से नहीं आया है। संघ की हमेशा से ये मान्यता है कि देश में रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं और जो दूसरे धर्मों में चले गए हैं तो घर वापसी कराई जानी चाहिए। भारत के संविधान में कहीं ये बात नहीं लिखी गई है। सबको धर्म के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता है और कॉन्स्टिट्यूशन ही तय करता है कि धर्म के आधार पर क्या। मैं हिंदू हूँ, ये मुझे किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं, और मैं हिंदू धर्म छोड़ के कोई दूसरा अपनाना चाहूँ तो इसमें मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। संविधान इसकी इजाज़त मुझे देता है। पहले मैं इस बात से शुरू करूँ कि जब कोई भी मुल्क धार्मिक आधार पर कट्टरता और ख़ास करके मेजॉरिटी में इस तरह की बात आती है तो फिर वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे रास्ते पर चल पड़ता है। लेकिन बांग्लादेश में भी अभी चुनाव हुए हैं और वहाँ के लोगों ने वहाँ की कट्टर ताकतों को चुनाव में हरा दिया और वहाँ जो सरकार में पार्टी आई है उसने अपने 25 मंत्री परिषद में कैबिनेट लेवल के मंत्रियों में एक हिंदू और एक बौद्ध को भी मंत्री बनाया। तो चाहे आप इसे टोकनिज्म कह लें, आप ये भी कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी एक मुस्लिम मंत्री है। बहरहाल, मुसलमानों की घर वापसी पर क्या बोलना चाहते और क्या बोल रहा है मुसलमान, और ख़ासकर गोरखपुर तो और भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहीं से बातचीत की शुरुआत करता हूँ। आपका नाम क्या है? नौशाद अहमद। ये घर वापसी अक्सर से रह के, और ख़ासकर जब चुनाव, जब कुछ ऐसा मामला आता है तो मुसलमानों का जिक्र तुरंत खुद ब खुद आने लगता है। 18% मुसलमान हैं, 18 करोड़ से ज़्यादा हैं। देखिए, सोशल नेटवर्क जिस तरह से मजबूत है इस समय पूरी दुनिया में, तो एक ट्रेंड सा बना हुआ है। कोई भी आकर के बोलता है घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है
अब हिंदुस्तान हमारा मुल्क है तो हम यहीं के वासी हैं, तो हमारी घर वापसी कैसे हुई? जहाँ तक बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, अब तक की मतलब हमारी पैदाइश से पहले की पार्टियां जो रही होंगी, आज की डेट में बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी है। अगर वो चाहे, जो 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, उसके 1947 से पहले पाकिस्तान था नहीं, आज बीजेपी चाहे तो पूरे मुल्क को मिला करके जो पाकिस्तान छोटी छोटी सियासतें चलता है, छोटी छोटी चीज़ों को देख करके मुसलमानों के लिए एक मुसीबत का सबब बनता है। बीजेपी को चाहिए कि एक बार हल्ला बोल करके इस बांग्लादेश को, इस पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला देना चाहिए। ना रहेगा पाकिस्तान, ना रहेगा बांग्लादेश, और ये हमारा हिंदुस्तान बड़ा मुल्क जिस समय था, इस समय आज हो जाएगा। तो हम बीजेपी को मतलब कह नहीं सकते, लेकिन हमारी जो ख्वाहिश है, हमारे मुसलमान भाइयों की ख्वाहिश है कि जो ये घर वापसी की बात करते हैं, ये गलत है। हिंदुस्तान हमारा मुल्क था, है और रहेगा, और हम अपने घर में कैसी घर की वापसी होती है, ये हमारा घर है तो इसमें कैसी वापसी होगी? आप अपने घर में जाएंगे तो आप उस घर के अंदर कौन सी घर की वापसी करेंगे? हमें बताइए, क्या उसमें खोद करके नया घर बनाएंगे कि हमारा नया घर है, इसमें मेरी वापसी हो रही है? जो आपका घर था, है और वही ना रहेगा। बाप दादा चले आए सदियों से, इस ज़मीन में दफन हो गए, अंग्रेज़ों से लोहा लेते लेते कफन तक पहन लिया, सूली तक चढ़ गए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आज मुसलमान से पूछा जाता है घर वापसी का। हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क था, है और रहेगा। इसमें पूरी दुनिया के लोग आते हैं, रहते हैं, हर तरह के धर्म के लोग रहते हैं आज़ाद तरीके से। ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, और जितने नए नए नेता बने हैं सब जानते हैं, और सबको आज़ादी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सबको आज़ादी से रहने का, तो फिर इस आज़ादी को कोई छीन नहीं सकता। ना वो मुसलमान से कोई छीन सकता, ना वो हिंदू से छीन सकता है। बाकी अदर जो कौम रहती है वो भी रहेगी। तो एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि आखिर ये घर वापसी, ये मुसलमानों की बात, ये क्यों की जाती है? देखिए, ये तो दुनिया जानती है कि आ रहा हूँ आपके पास भी 20 करोड़ मुसलमान, उससे ज़्यादा है। किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में जो मुसलमान रह रहे, उससे जनसंख्या और बेहतरी के लिहाज से हिंदुस्तान से बढ़िया मुसलमान कहीं नहीं रह रहा। बिल्कुल, हाँ, बेशक। तो वो जो है, ये बात तो शिगुफा है। ये दुनिया जानती है कि 20 करोड़ मुसलमान को आप हिंदू नहीं बना सकते। तो आप ये इतना कहते जान लीजिए सर, ये ट्रेंड है। हम अपनी बात, अपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह से हाईलाइट करने के लिए ये बात कहते हैं घर वापसी की। ये बात कही जाती है, कभी कोई नेता घर वापसी की बात करता, कभी कोई नेता। जिस धर्म को जो अपनाना चाहेगा वो खुद से अपना सकता है। उसकी सोच समझ पे निर्भर करता है कि वो कौन सा धर्म अपनाए। हाँ, आपका भी कुछ बोलना है तो बोलिए। मैं बिल्कुल आम लोगों से जानना चाहता हूँ कि जब इस तरह की चर्चा होती है तो आम मुसलमान सोचता क्या है? सबसे पहले तो माह रमज़ान की मुबारकबाद दूंगा आपको भी। और सबसे सारी चीज़ों को हट के सियासी जवाब से पहले मैं एक दीनी जवाब ये देना चाहता हूँ कि रमज़ान का महीना है, यहाँ लोग फितना फसाद जितना बढ़ाएं, और हम रमज़ान के मुबारक महीने में बस एक चीज़ आप पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहेंगे कि अल्लाह ताला ने हमको इबादत का महीना दिया है, इसमें कोई भी फितना फसाद से हम बचें। और रही बात घर वापसी की, तो हमारी घर वापसी तो जिस दिन हम मरेंगे कब्र के अंदर चले जाएंगे। यहीं पैदा हुए, यहीं राख, यहीं खाक, कहाँ जाएं हम? हमारा तो यही घर है ना। नहीं, वो बोलते हैं कि जो भी हिंदुस्तान में है वो सब हिंदू है, वो कन्वर्ट हुए, उनको अब हिंदू धर्म में वापस ले आना है। आपको लगता है ये संभव है? जैसे वो बोलते हैं जिनको होना उसको रोका किसने है? जैसे मैं मुसलमान हूँ, मेरा मन, मैं जहाँ जाऊँ, मुझको कोई रोक रहा है? नहीं ना, ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता। लेकिन पीछे आरोप लगा और छांगुर बाबा किस पे कि ये लोगों को मुस्लिम बनाने के लिए, या ईसाई, कई जगह ईसाइयों पे या लगा कि ये धर्म परिवर्तन कराने की दिशा में प्रयास करते हैं। तो ये घटनाएं भी तो काउंटर अटैक करने का मौका देती है। जैसे कि अब अगर मैं ना चाहूँ यहाँ से एक कदम चलना, मुझको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। एक पेड़ खड़ा होता है, आंधी बहुत आती है, वो अपनी जगह से नहीं हिलता है। तो वही है, इंसान ने अगर चाह लिया कि मैं ये करूँगा तो वो कर देगा, और वो चाहेगा कि नहीं करूँगा तो नहीं करेगा।
हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने मिसाइल बनाया, क्योंकि उन्होंने चाहा कि ये मैं बनाऊं, मैं देश का नाम रोशन करूं, मैं देश के लिए कुछ करूं, उन्होंने किया। और ऐसे ऐसे बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो देश के लिए कुछ ना कुछ रोज़ करते रहते हैं। तो अब इसके लिए क्या कहेंगे, उनकी भी घर वापसी हो, वो तो खुद अपने घर में है। इससे जब घर वापसी की चर्चा होती है, खासकर संघ की तरफ से, आइए आप आइए आगे, खासकर संघ की तरफ से जब चर्चा होती है और भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत पार्टी, इतने प्रदेशों में उसकी सरकार और सब कुछ, तो मुसलमानों को कोई भय, कोई भ्रम आता है दिमाग में? नहीं, ऐसे कोई दिमाग नहीं, कोई डर दहशत नहीं। हम सिर्फ खुदा से डरते हैं और उनके पैगाम को मानते हैं और हम किसी से नहीं डरते। हमारा खुदा सब है और हमारे लिए वही ज़िंदगी है, वही आखिरत है, बाकी किसी पर। आप कैसे देखते हैं ये घर वापसी को मुसलमानों के? हिंदू मुसलमान अब सब हिंदू थे, अब कन्वर्ट हो जाओ। नहीं, अब कहने से नहीं होता है ना। हम कह दें कि आप हो जाए तो आप हो नहीं पाएंगे। ये आपके दिल और आपकी जो है वो कहेगा ना कि ये धर्म अच्छा है, इसमें हमको जाना चाहिए। लाख कोई कहे, लेकिन अब उसमें नहीं चाहेंगे तो नहीं जाएंगे। तो बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपका नाम क्या है? समीर। हाँ, समीर। और समीर जी, मैं आया हूँ ये जानने के लिए कि आइए मैं आज पहले तो रमज़ान की आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और दूसरी बात यह है कि मैं आया हूँ जानने के लिए कि मुसलमानों की घर वापसी का चर्चा बहुत मोहन भागवत कर रहे हैं। ये क्या है मसला और ये क्यों उठाया जाता है, इसके क्या मायने आप लोग समझते हैं? देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम अहले वतन को ये रमज़ान का जो महीना चल रहा है, सबको हमारी तरफ से मुबारकबाद। दूसरी बात, अब हमारे देश में जो आपने सियासत की बात की है, तो इसको आप सियासती गलियारे में करें। ये जो है इबादत गाह है, यहाँ हम अपने रब के आगे अब सजदा करने आते हैं, नमाज़ पढ़ने आते हैं, अपनी इबादत करने आते हैं। ये सवाल तो आपको नेताओं से करना चाहिए, चूँकि हम मजहबी लोग हैं, हम लोग नमाज़ पढ़ने आए हुए हैं। नहीं, वो बात अलग है, मजहबी है अलग बात है। बात मजहब की ही हो रही है। बात ये हो रही है कि ये सारे मुसलमान जो भारत में रहते हैं, ये सब हिंदू हैं, इनकी घर वापसी कराई जानी चाहिए। तो इससे मुफीद जगह कहाँ मिलेगी जहाँ इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी और धर्म को मानने वाले भी, और रमज़ान का महीने में? इसलिए हम आए ये पूछने के लिए। देखिए, जहाँ तक घर वापसी की बात है, तो आपको बता दें कि हर इंसान सनातनी है। सनातनी का मतलब होता है एक अल्लाह, एक ईश्वर को मानने वाला। तो हम सब अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह, एक ईश्वर को मानने वाले हैं। जिनके तमाम ईश्वर हम, उनकी घर वापसी होनी है ना। हम तो एक अल्लाह, एक मज़हब के, एक कुरान को मानने वाले हैं। मोहन भगवत जी ने जैसा कहा सनातनी के मामले में, धर्म वापसी के मामले में, तो मोहन भगवत जी खुद सही जगह पे प्लेटफॉर्म पे हैं। वो तो एक अल्लाह, एक ईश्वर को अगर मानने की बात करते हैं, तो हम भी एक अल्लाह, एक ईश्वर की मानने की बात करते हैं।